कंपनी अकाउंट्स के 2 चैप्टर हमारे सिलेबस में रखे हैं, जो सेकंड बुक है। 2 ही टॉपिक, एक है इश्यू ऑफ शेयर्स, दूसरा इश्यू ऑफ डिवेंचर। टॉपिक तो बहुत है कंपनी अकाउंट्स के, लेकिन हमारे सिलेबस में चैप्टर 1 चैप्टर 2। इश्यू ऑफ शेयर का पेपर में एक तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है और एक उसके साथ कोई 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन और लगाता है। इश्यू ऑफ डिबेंचर 6 मार्क्स से 5 मार्क्स के करीब, और ये अकेला 15-14 मार्क्स का आ जाता है। तो 20 मार्क्स के ये 2 अकेले चैप्टर हैं, जो कि क्या है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है। चलो, इश्यू ऑफ शेयर को समझने से पहले आप कंपनी की बात कर लो। क्या होती है कंपनी? कंपनी का एक्ट है, इंडियन कंपनीज एक्ट जो है 2013 में बना, 14 से पूरे इंडिया में इन्फोर्स हुआ। बना कब? 2013 के अंदर। ओके, कंपनी वर्ड जो है ना, वो था पुराने टाइम में लोग ब्रेड यानी खाना खाते थे इकट्ठे बैठ के, टू शेयर द ब्रेड, कम टुगेदर से कंपनी वर्ड आया। तो वही चीज बिजनेस में हुई। क्या करो बिजनेस में? कि मिलजुल के आप बिजनेस में पैसा लगाओ, क्योंकि एक आदमी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। मान लो आपने करोड़ों अरबों रुपए का एक प्रोजेक्ट लगाना है, अकेला आदमी लगा लेगा प्रोप्राइटर, या 2-3 पार्टनर मिलके लगा लेंगे। एक फ्लाईओवर बनाना है, 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, किसी ओवरब्रिज की बात कर लो, नहर के ऊपर ओवरब्रिज बनाना है, 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लगा लेंगे पार्टनर? बहुत मुश्किल है, इतनी रिस्क नहीं उठा पाएंगे पार्टनर कि मान लो 2 लोग हैं, 400 करोड़ लगाएंगे, फिर पता नहीं कितना कमाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो सरकार के टेंडर वैसे भी सरकार प्रोप्राइटर पार्टनरशिप को देती भी नहीं। अकेले आदमी का क्या भरोसा, पैसे खाए और भाग जाए, कल को सुसाइड कर जाए, सरकार के प्रोजेक्ट्स का क्या होगा? कंपनी तो परपेचुअल सक्सेशन रखती है, कंपनी किसी की डेथ से खत्म नहीं होती। कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी में क्या लोग लगाते हैं पैसा इकट्ठा? कॉमन पूल में, इन कॉमन पूल फंड्स आर इन्वेस्टेड। कॉमन पूल में फंड लगाए जाते हैं, वो इकट्ठा पैसा उठा के आगे बिजनेस किया जाता है। जो बनेगा तुम लोगों को बांट दिया जाएगा। तो आप देखो, पूरी कंपनी की जो कैपिटल होती है, होल कैपिटल ऑफ कंपनी, होल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इन स्मॉल पार्ट्स। कंपनी की कैपिटल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर। ये छोटे छोटे पार्ट में, नॉर्मली पार्ट किसका होता है? 100 का या 10 का ज्यादातर, पर शेयर की डिनोमिनेशन बाय लॉ फिक्स नहीं। शेयर 1 रुपए फेस वैल्यू का भी हो सकता है, 10, 20, 50, 100, कितने का भी, 1000 का, 500 का, 300 का। ये कंपनी को सोचना है। पर ट्रेंड में हम ज्यादा देखते हैं नॉर्मली 10 रुपए वाला शेयर या नॉर्मली 100 रुपए वाला शेयर ज्यादातर देखने में आता है। तो कंपनी के पास पैसा आएगा कहां से? कंपनी तो लाइविंग पर्सन नहीं है। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स आप देख नहीं सकते। हाँ, इन द आइज ऑफ लॉ इट इज एग्जिस्टेड। कोई कहे कंपनी से मुलाकात ही करा दो, कर सकते। कंपनी लाइविंग नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी तो सुना ही होगा, आजकल धक्के खड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी बिक रही है, 100-200 करोड़ रुपए, वैल्यू नहीं है। वो आजकल जोक चलता है, कहता भी अहंकार किसी का नहीं रहता। वो जो ड्रेस अंग्रेजों की शान हुआ करती थी, हमारे यहाँ बाजे वाले पहनते हैं आजकल, वही ड्रेस है ना। वो ईस्ट इंडिया कंपनी फेल होगी अब धीरे धीरे। इंग्लैंड में चल रही थी, अब पीछे आया था न्यूज में 200 करोड़ 250 करोड़ में बिका हुआ है उसका सारा, फेल होगी पूरी तरह से। चलो, पहले तो उन्होंने खूब नाम था ईस्ट इंडिया पूरे वर्ल्ड में, अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता, डूबेगा कहां, पूरा वर्ल्ड पे कब्जा था। तो कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। इन द आइज ऑफ लॉ पेपर में कंपनी है, पेपर में कंपनी है।
रियल में आप फील कर सकते हैं, लेकिन कंपनी है, वी कांट सी, देख नहीं सकते। कंपनी को अपनी तरह सिटीजनशिप का पावर नहीं है कि वोट डाल सके। हाँ, पर इन द आइज ऑफ लॉ इट इज एग्जिस्टेड, कंपनी है, पेपर पे लिखा हुआ नेम ये कंपनी है। कंपनी अपने नाम से, कंपनी कैन सू अदर, दूसरों पे केस कर सकती है। कंपनी कैन बी सूड बाय अदर, दूसरे कंपनी पे केस कर सकते हैं, कंपनी दूसरों पे। कंपनी कैन हैव ओन प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, अपने नाम से जमीन जायदाद खरीद सकती है कंपनी, कंपनी की अपनी जमीन जायदाद हो गई, ठीक। लेकिन उसके मालिक कौन है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो कंपनी बनाई, प्रमोटर नाम का एक आदमी होता है। जैसे मान लो मैं सोचूं एक कंपनी बनानी है, कंपनी बनानी है फर्नीचर से रिलेटेड, तो मैंने सारे स्टेप लिए, कई फॉर्मेलिटी है। जैसे पार्टनरशिप बनाने के लिए पार्टनरशिप डीड या अग्रीमेंट किया जाता है। कंपनी बनाने के लिए पहले तो कंपनी का नेम सिलेक्ट किया जाएगा, नेम सिलेक्शन, ये नाम ऐसा हो किसी से मिलता जुलता ना हो, नया नाम, यूनिक नाम, किसी के नाम की कॉपी नहीं कर सकते आप, ऐसा नाम अलाउड नहीं होगा। नेम सिलेक्ट किया जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार किए जाएंगे। इसकी फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक तो ये डॉक्यूमेंट तैयार करो, दूसरा डॉक्यूमेंट तैयार करो आर्टिकल ऑफ, जैसे पार्टनरशिप के लिए तो ओरल अग्रीमेंट कर लो या लिख के पार्टनरशिप डीड बना लो, पार्टनरशिप बन जाएगी। कंपनी के लिए पार्टनरशिप डीड नहीं, दो डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, एक को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरे को बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये तैयार करवाएगा कौन? प्रमोटर। जैसे मैंने सोचा क्यों ना एक कंपनी बनाई जाए फर्नीचर की, तो मैंने स्टेप लेना है, नेम सेलेक्ट करना है। कौन देगा ये नेम? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की साइट पे जाना पड़ेगा, www. फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर gov.in। सरकार का कंट्रोल है पूरा। आपको कंपनी बनानी है तो आजकल पेपर फॉर्म में कोई फॉर्म नहीं जाता, आपको कंपनी बनानी है तो इस साइट पे विजिट करो और वहां शुरू करो। पहले नेम सेलेक्ट करो, नेम डालो आप अपना, कौन सा रखना चाहते हो कंपनी का। जैसे आपने रखना चाहा गगन प्राइवेट लिमिटेड, उसने रिजेक्ट कर दिया, कहता नेम ऑलरेडी एग्जिस्टेड, ऐसा नाम है। फिर आपने रखा आकाश प्राइवेट लिमिटेड, फिर आ गया भैया ये भी, फिर स्काई डाला, वो भी कहते आगे है। नाम आसानी से नहीं मिलेगा क्योंकि मिलता जुलता ना हो। फिर आपने नाम डाला नीला आकाश प्राइवेट लिमिटेड, फिर आ गया कहता ऑलरेडी ऑलरेडी एग्जिस्टेड, तो आपने काला आकाश डाल दिया। नीला तो रख लेगा कोई, स्काई ब्लू भी रख लेगा, अब ये कौन रखेगा ब्लैक स्काई? ब्लैक स्काई तो अच्छा भी नहीं लगता, पर मिल गया ही नाम आपको, आपने कोई नहीं, नाम तो स्काई रखना है बस। ब्लैक स्काई प्राइवेट लिमिटेड डाला, जो कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट है, पोर्टल, उस पर डाला और उसने कहा सिलेक्टेड, सिलेक्ट हो गया। थोड़ी बहुत फीस भी लगती है, और नाम डाले जाओ। आपने कभी मेल आईडी बनाई हो तो उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना, सिंपल नाम डालोगे तो रिजेक्ट हो जाएगी। जैसे मैं अपने नाम से ईमेल आईडी बनाऊं sumitgoel@gmail.com कहता ना, फिर मैंने वो स्पेलिंग थोड़ी बदली, सुमित गोयल के साथ 2025 लिखा, कहता ना ऑलरेडी एग्जिस्टेड। तो काफी कुछ करके बनता है ना आईडी, ऐसे नहीं बनता आपको, ऐसा है ना। बिल्कुल वैसे ही कंपनी का नाम यूनिक होना चाहिए, किससे मिलता जुलता ना हो। नेम फाइनल कर दिया आपने, थोड़ी बहुत फीस भर के नेम फाइनल हो गया, कंपनी का नेम फाइनल हो गया। चलो फिर इसके बाद आपका जो प्रमोटर है, जो कंपनी बनाने के स्टेप लेता है, वो क्या करेगा? दो डॉक्यूमेंट छपवाएगा। उसे नहीं आते इसमें क्या क्या लिखना है, वो जाएगा किसी सीए के पास या किसी एडवोकेट के पास या कंपनी सेक्रेटरी के पास, या खुद बना लो अगर नॉलेज है तो। खुद नॉलेज बंदे को कहां होती है, डीड तो फिर भी कोई खुद बना ले शायद, क्योंकि वो लिमिटेड होता है। ये कंपनी का मैटर है, ध्यान से चीजें लिखनी होंगी। जैसे रजिस्ट्रियां नहीं लिखते, ये सामने बैठे लोग रजिस्ट्रियां लिखते हैं, आप लिख लेंगे
नहीं लिख पाते। इनको पता है भैया ऐसे लिखना है, इनके सामने ये है, इसके साइड में ये वाला है, इसके बैक साइड में खाली कमेटी का रोड से इतने फुट दूर है, ये है वो है, इसके प्लॉट के सामने 20 फुट रोड है, ऐसे ऐसे करके लिखते हैं ना सारा। हमें नहीं है नॉलेज, टेक्निकल बातें हैं, कहीं गलत लिखा गया तो कल को पता लगा प्रॉपर्टी की ओनरशिप में पंगा पड़ जाए। तो इनको दिए बड़ी है, 1500-2000 रुपए लेते हैं, ये रजिस्ट्री लिखते हैं, 2-3 पेज की होती है जो भी, पर लिखने के चार्जेस ले। वैसी मेमोरेंडम आर्टिकल ध्यान से लिखना है, जिसको एक्सपर्ट को नॉलेज हो उससे लिखवाना। होता क्या है इसमें, चलो लिखवा लेंगे सर, बताओ तो दो होता क्या है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स इसमें कंपनी का नेम लिखा होता है, नेम क्लॉज, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का प्लेस क्लॉज, कंपनी का मेन ऑफिस कहां होगा, हरियाणा में होगा, पंजाब में होगा, कहां। अगर आप स्टेट का भी नाम दे देंगे शुरू में चलेगा, बस आप ये बता दो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान कहां, मेन आपकी कंपनी का ऑफिस कहां होगा। ऑब्जेक्ट बता दो, ऑब्जेक्ट मीन्स बिजनेस का नेचर वगैरह, बिजनेस का नेचर बता तो दो, करना क्या है। आइसक्रीम की फैक्ट्री लगानी है, फर्नीचर की ट्रेडिंग करनी है, एसी की ट्रेडिंग करनी है, लैपटॉप का बिजनेस करना है, क्या ध्यान से, इसके बाहर काम कर नहीं सकते आप। जो आपको इसमें लिखना है लिख लो, वो काम कर सकते, उसके सिवा और कोई काम नहीं, बेकार होते हैं काम। आपके ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा है वी विल ट्रेड इन फर्नीचर रिलेटेड गुड्स ओनली, और बाद में आप वाइन बेचना खरीदना चाहें तो खरीद बेच नहीं पाएंगे। वाइन का फर्नीचर से दूर दूर कोई लिंक नहीं है, बेकार है ये कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड नहीं। तो काम वही कर सकती है कंपनी जिस चीज का क्या हो, ऑब्जेक्ट क्लोज में स्पेसिफिकेशन हो, वही काम, वरना वो काम वैलिड नहीं, बेकार होगा। कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, शेयर कैपिटल लिख लो, इसमें कितने वाले कितने शेयर होंगे। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होगी के लिमिटेड और अनलिमिटेड, वैसे कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी के लिए ही बनाई जाती है। पार्टनरशिप में तो क्या होता है, घर बिक जाता है बंदे का, वो बात अलग है, आपने बेचा नहीं, अपना सिलेबस वहीं खत्म कर लिया कि भैया बाय बैंक मंगवा लिए और जिसको देने थे टू बैंक दे दिए। ऐसा कोई क्वेश्चन आया हमारे सिलेबस में कि राम कहता है जी राम से लेने 2 लाख रुपए, राम कहता है नहीं खाली हूं, कंगाल हूं, रोड पे हूं, कंगाल, उसका लॉस कौन उठाएंगे, दूसरे पार्टनर। वो कहते हैं हम तो खुद किनारे बैठे हैं, इसका लॉस उठाएंगे तो हम खुद इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। होते हैं तो हो। पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब लॉस आने में घर से भी पैसे मांगे जाएंगे। बड़ा खतरा है ना पार्टनरशिप में, मान लो घाटे पड़ जाए तो घर बिक जाता है। प्रोप्राइटरशिप में भी ऐसा है, घाटे पड़ जाए तो घर बिक जाएगा, चुकाने पड़ेंगे लायबिलिटी। इससे बचने के लिए लोग क्या बनाते हैं आजकल, कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एक नया कंसेप्ट है वो, जिसमें पार्टनर की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड, घर तक बात नहीं आएगी। जो फर्म में लगाया वो तो डूब सकता है, पर घर में और पैसे मांगने नहीं आएगा कोई। कंपनी में भी लायबिलिटी क्या होती है, अक्सर शेयर होल्डर की लिमिटेड। वैसे अनलिमिटेड वाली कंपनी भी बना सकते हो, पर कौन बनाएगा, कौन सी बनाओगे आप, लिमिटेड। वही बात मैं अक्सर बनाता हूं, भाई खर्चे बढ़े कंपनी बनाने के, ठीक है, तो कंपनी बनाते क्यों, फायदा उठाओ, लिमिटेड लायबिलिटी, डर खत्म हो। ये बिल्कुल वैसी है, बंदा को 5 स्टार में ले गए, भी चल तेरे को भी 5 स्टार होटल में नजारे दिलाते हैं, तू भी देख 5 स्टार में। वहां जाके उस पूछा जी क्या खाएगा, कहता चाय समोसा। भाई 5 स्टार में जाके भी चाय समोसा खाना था तो भारी बढ़िया था। वहां चाय 700-800 रुपए की, समोसा मिलेगा नहीं, मिल भी गया तो मान लो 1000 रुपए का, फिर फायदा भी क्या हुआ। वहां वही चीज मंगवाना जिसके लिए चलो थोड़ा अच्छी फीलिंग तो हो, वो चीज है। लायबिलिटी भी, खर्चे भी ज्यादा करें और लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो, फिर क्या फायदा कंपनी बनाने का, फिर तो पार्टनरशिप भी बढ़िया थी। ओके, और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज में होता है हु आर द फर्स्ट शेयर होल्डर कह लो या मेंबर ऑफ कंपनी, कौन कंपनी के पहले मेंबर बनने को तैयार है, शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ कंपनी। जैसे 2 तरह की कंपनी पढ़ेंगे हम, प्राइवेट कंपनी और कौन सी, पब्लिक।
आप टीवी में जो सुनते हो ना शेयर का रेट ये चल रहा है, रिलायंस का, विप्रो का, जीटीवी का, जितने भी नाम सुनते हो, जेएसपीएल, जिंदल का, ये सारी कौन सी कंपनी है? पब्लिक। प्राइवेट कंपनी तो पार्टनरशिप की तरह होती है, घर परिवार की कंपनी। इस प्राइवेट कंपनी में आम पब्लिक अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय सब्सक्राइबर, यानी फर्स्ट शेयर होल्डर ऑफ कंपनी। सब्सक्राइबर कौन होते हैं? फर्स्ट शेयर होल्डर ऑफ कंपनी एंड देयर रिलेटिव, फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड फ्रेंड। ऐसी कंपनी में पैसा कौन लगाते हैं? आम जनता नहीं लगाती। मान लो मैंने सिरसा में कंपनी बनाई जिसमें मैं और मेरे घर के 7-8, 5-7 लोग मेंबर हैं, और पैसा चाहिए, हमने तो लगा दिया, और चाहिए तो हम किससे इकट्ठा करेंगे पैसा? हमारे रिश्तेदार, दोस्तों से। जनता को शेयर इश्यू नहीं कर सकती प्राइवेट कंपनी, घर परिवार के लोगों का पैसा लगा होता है, पर्सनल सी कंपनी होती है। बस फायदा क्या? बड़ा फंड तो आएगा ही नहीं घर परिवार से, पार्टनरशिप भी बना लो, बस लायबिलिटी क्या होगी कंपनी में? लिमिटेड। इसलिए पार्टनरशिप की बजाय हमने परिवार में क्या बना ली? कंपनी। वरना पार्टनरशिप सही थी, पर लायबिलिटी क्या होगी इसमें? लिमिटेड। इसमें नो शेयर्स आर इश्यू टू पब्लिक। पब्लिक को शेयर इश्यू कर ही नहीं सकती ये वाली कंपनी। ये वाली कंपनी नो प्रोस्पेक्टस कैन बी इशूड। जनता को शेयर ही नहीं इश्यू करने तो प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं करती। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर 2 से लेके 200 होते हैं, 200 से ज्यादा शेयर होल्डर हो ही नहीं सकते। भैया इतना कितना दोस्ताना है तुम्हारा, रिश्तेदार, दोस्त इतने होते हैं आज के जमाने में? लिमिटेड। अगर आपको मेरा तो सारा शहर ही दोस्त है, सब सारे शहर को शेयर इश्यू करूंगा, सरकार कहेगी चुप करके बंद कर ले ये प्राइवेट कंपनी। बड़ा शौक है तुम्हें लोगों से पैसा इकट्ठे करने का, तो यू मस्ट कन्वर्ट योर प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी। फिर तुम क्या बन जाओ? पब्लिक कंपनी बन जाओ। सही है ना? बीपीएल फैमिली वाला थार गाड़ी खरीद ले तो सरकार को पसंद आएगा? भैया बीपीएल फैमिली का क्या मतलब होता है? शायद कोई 1,20,000 रुपए एनुअल से कम इनकम, 10,000 रुपए महीने से कम फैमिली का कार्ड बनवाए, फिर 20 लाख की गाड़ी कहां से ले ली? कैंसिल करो इसका बीपीएल कार्ड, ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, 20-20 लाख रुपए की गाड़ी खरीद रहा है। सरकार ढूंढती रहती है आजकल, फेसबुक, इंस्टा सब देखती है। हाँ, आजकल सरकार भी हाईटेक होगी, ऐसी चीजें देखती रहती है। भैया बीपीएल फैमिली इनकम टैक्स नहीं भरते भैया, यूरोप गया हुआ घूमने, बुलाओ इसको, इसके पैन नंबर पे नोटिस कटो। ऑफिसर कहता है चेक करो इसके पास पैसा कहां से आया। हमारी रिटर्न नहीं भरता इनकम टैक्स की, टैक्स नहीं देता और घूमता फिरता है कहां? नोटिस कटो, बुलाओ, पैसा कहां से आ रहा है? समझे? मतलब आजकल ऐसे ही है सिस्टम, आसान नहीं है। चलो, प्राइवेट कंपनी बहुत छोटी घर परिवार की कंपनी, रिश्तेदारों को शेयर इश्यू करो, दोस्तों को। बाजार में ढिंडोरा नहीं पीट सकते शेयर के लिए। और ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हो सकते हो तुम? प्राइवेट कंपनी, जिसके नाम के बीच में क्या वर्ड होता है? प्राइवेट। राकेश प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी इससे उल्टा है। पब्लिक कंपनी तो क्या होती है? एक बड़ी कंपनी। पब्लिक कंपनी, जो आपके माइंड में कंपनी वर्ड पहली बार आया होगा तो आपका मतलब इसी कंपनी से था। इसमें कितने मिनिमम मेंबर कितने और मैक्सिमम कितने? अप टू नंबर ऑफ शेयर, जितने शेयर उतने शेयर होल्डर हो सकते हैं। एक आदमी एक एक शेयर खरीद ले। 1 लाख शेयर है तो कितने मेंबर हो सकते हैं? 1 लाख। 2.5 लाख शेयर है तो कितने मेंबर हो सकते हैं? 2.5 लाख। 2 आदमी मिलकर एक शेयर नहीं ले सकते, कम से कम हर आदमी को क्या लेना जरूरी है? 1 शेयर। 4 दोस्त मिलकर शेयर लेना चाहते हैं तो मिलकर कितने शेयर लें? कम से कम 4, इससे कम नहीं। यानी जितने शेयर उतने शेयर होल्डर, कम से कम 7। और शेयर्स कैन बी इश्यूड इन द ओपन मार्केट। कोई भी शेयर इश्यू कर ले, खरीद ले थ्रू प्रोस्पेक्टस। ऐसी कंपनियां शेयर किसके थ्रू इश्यू करती हैं? प्रोस्पेक्टस के थ्रू शेयर इश्यू करती हैं। ये कंपनियां अपने शेयर किसके थ्रू इश्यू करती हैं? प्रोस्पेक्टस के थ्रू शेयर इश्यू करती हैं।
प्रोस्पेक्टस, कोई भी खरीदे शेयर देगी कंपनी। बड़ा फंड, ह्यूज फंड ऐसी कंपनियां ही लगाती हैं, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल लोग लेवल के लोग भी पैसा लगाते हैं। फॉरनर, रिलायंस में लगा हुआ है 14, 15, 16% पैसा फॉरनर का, 34, 35% परिवार के अंबानी का, 50% बाकी हिंदुस्तान की जनता का है। अगर रिलायंस ने 100 करोड़ कमाया मान लो या 1000 करोड़, 16% तो फॉरेन में चला जाएगा, 33, 34, 35% अंबानी को, बाकी आधा बचा वो बाकी भारत की सारी जनता में बटे। हमारे पास थोड़े थोड़े शेयर हैं, हमें थोड़ा सा आएगा, अंबानी के पास बहुत शेयर है, उसको बहुत ज्यादा आएगा, समझ गए ना। अब बल्कि वैसे कोई दिक्कत नहीं, मालिक वो भी है, मालिक अपा भी है, अपने पास भी शेयर है, बस वो थोड़े बड़े मालिक हैं, ज्यादा शेयर है ना। दुकान में बंदे का हिस्सा ज्यादा हो तो उसका रोब भी तो ज्यादा होगा। पार्टनरशिप में अपना हिस्सा 10%, एक और बंदा उसका 50%, एक और है उसका 40%, तो अपनी तो कम चलेगी, इसमें क्या है, ये तो नेचुरल सी बनी हुई बात है, जिसका पैसा ज्यादा हो उसकी चलेगी। तो अंबानी भी शेयर होल्डर हैं, हम लोग भी शेयर होल्डर हैं, पर वो बड़े शेयर होल्डर हैं, उनके पास बड़ा हिस्सा है, वहां जो कहते हैं बात उनकी सुनी जाती है, सुनी जाएगी अपने आप, मालिक बड़े हैं ना वो, ये चीज। वैसे शेयर होल्डर अपा भी है, मालिक अपा भी है, लेकिन बस बात फर्क वही है, उनके पास शेयर ज्यादा है। चलो, शेयर पब्लिक को इश्यू किए जाते हैं, और ये कंपनियां कैन बी लिस्टेड, इनके शेयर मार्केट में भी बेचे जाते हैं, कैन बी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक वर्ड का मतलब होता है पार्ट ऑफ शेयर या ग्रुप ऑफ शेयर, और ग्रुप ऑफ, कभी कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक, तो आप कहना बिजनेस की गुड्स ना, वो वाला स्टॉक भी स्टॉक है, ये वाला और है। ये स्टॉक का मतलब शेयर के टुकड़े, एक शेयर के 3 पार्ट कर दिए गए, आपके पास एक पार्ट, आपके पास 3 रुपए का पार्ट आपके पास है, 4 रुपए का पार्ट आपके पास है, 3 का आपके पास है, तो आपके पास क्या है, 3 का, 4 का, 3 का स्टॉक। या शेयर की ग्रुपिंग कर दी कंपनी ने, 100 शेयर का एक स्टॉक बना दिया, 100 शेयर का 10 वाले शेयर है, 1000 रुपए का एक स्टॉक बना दिया। तो स्टॉक क्या है, शेयर्स का ग्रुप या शेयर का पार्ट, दैट्स कॉल्ड स्टॉक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसे शेयर एक्सचेंज नहीं बोलते, उसे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। तो स्टॉक का मतलब शेयर सही है। स्टॉक वर्ड में गिनती खत्म हो जाती है। स्टॉक वर्ड में होता है कि अंजलि के पास 1000 का स्टॉक है, साल के पास 2000 का स्टॉक है, नजम के पास 3000 का स्टॉक है, ऐसे उसमें गिनती नहीं होती। क्या बन जाता है वो, रुपये में स्टॉक। शेयर को तो नंबर में, मेरे पास इतने वाले इतने शेयर हैं, इतने वाले इतने शेयर हैं। चलो, तो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर भी कौन सी कंपनी के खरीदे बेचे जाते हैं, पब्लिक कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होती है, लिस्टेड। फीस लगती है, जैसे स्कूल रिकॉग्नाइज करवाना है सीबीएसई में या हरियाणा बोर्ड में, उसकी फीस लगेगी ना, उसके बाद वो आपकी एक रिकॉग्निशन बन जाएगी, सीबीएसई एफिलिएशन है, वरना कोई एडमिशन ही नहीं लेगा अगर एफिलेटेड नहीं होगा कहीं से। वैसी कंपनी भी किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज में क्या होती है, लिस्टेड। फिर उसके शेयर उस स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे बेचे जा सकेंगे। टीवी में जो रेट आते हैं शेयर के, वो कौन सी कंपनी के आते हैं, पब्लिक कंपनी, जो किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज में क्या होती हैं, लिस्ट। क्लियर। तो बड़े प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनी में नहीं, किसमें लगाए जाते हैं, पब्लिक। कुछ समझदार लोग कहते हैं कि कंपनी सफेद हाथी है, जो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है पर खाता बहुत है, यानी उसे पालना बहुत मुश्किल है। वजह, बड़ा शरीर होता है उसका, तो वो अच्छा तो लगेगा लेकिन खाएगा बहुत। वैसी कंपनी है। कंपनी बनाने में तो अच्छा लगता है यार, हाई स्टेटस बन गया, कंपनी बना ली, लेकिन खर्चे इतने ज्यादा हैं, तरह तरह की मीटिंग्स करो, फिर फाइनल अकाउंट की कॉपी सारे शेयर होल्डर के घर में भेजो। अदों ने तो पढ़नी भी नहीं पर भेजनी पड़ती है फाइनल अकाउंट की कॉपी। मीटिंग करो, साल में इतनी मीटिंग डायरेक्टर की, इतनी शेयर होल्डर की। कंपनी में ऑडिट करवाओ, हर कंपनी की इंडिया में ऑडिट जरूरी है, सीएसए। हर कंपनी, इंडिया में 10 लाख के करीब कंपनीज है, हर कंपनी की सीएसए ऑडिट कराना जरूरी है, वो भी फीस लेगा। तो फॉर्मेलिटी का खर्चा ज्यादा है। अगर वाकई आपने बड़े लेवल पे कोई काम करना है तो कंपनी बनानी चाहिए,
अगर कोई वही दुकानदारी करनी है छोटी तो कंपनी बनाने का पंगा ना लो, खर्चे क्या हो जाएंगे ज्यादा। क्लियर ना, खर्चे बढ़ जाएंगे, बात ये क्लियर। चलो, तो कंपनी के मेमोरेंडम में कौन कौन से क्लॉज होते हैं? नेम, प्लेस, ऑब्जेक्ट, कैपिटल कितने शेयर, लायबिलिटी लिमिटेड, और हु विल बी द फर्स्ट शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, उनके नाम देने पड़ते हैं। प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7। 2 प्राइवेट में, पब्लिक में कितने? 7। यहां हम बनेंगे शेयर होल्डर तो बनेगी कंपनी। और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ना, उसमें तो इंटरनल रूल होते हैं, इंटरनल रूल्स टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ कंपनी। इंटरनल रूल्स जैसे मीटिंग्स कब कब होंगी, डायरेक्टर लोगों की क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनकी सैलरी क्या होगी, किसी बंदे के शेयर फॉरफिट किए जा सकते हैं क्या। कई बार ना कंपनी किश्तों में भी पैसा मंगवाती है, हम पढ़ेंगे, इकट्ठा ना मंगवा के एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, मैक्सिमम 4 ही किश्तें होती हैं। कंपनी ना इकट्ठा पैसा, मान लो शेयर 100 रुपए वाला है, ऐसे कई बार नहीं कहती लाओ 150 रुपए लाओ ना, किश्तें बना देती है। जैसे एप्लीकेशन मान लो 30 रुपए की है, ये 40, ये 20, ये कुछ भी हो सकता है। मान लो 100 रुपए का शेयर है, कंपनी धीरे धीरे भी ले सकती है, भाई थोड़े से एप्लीकेशन के दे दे, फिर कुछ टाइम बाद हम अलॉटमेंट के ले लेंगे, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल। इंस्टॉलमेंट में पेमेंट ले सकती है बजाय लमसम इकट्ठा लेने के। और अगर कोई डिफॉल्ट करे या लेट पैसा दे तो उससे क्या लेना है? जो लेट पैसा दे रहा है, कसौड़ी लो पैसे, तो उससे क्या मांगोगे? इंटरेस्ट। शेयर फॉरफिट, वार्निंग दो, पैसा दे दे किश्तों का, वरना तेरे शेयर क्या कर देंगे? फॉरफिट। जो तूने अब तक भरा है वो भी भूल जा। फॉरफिट, फॉरफिट कर सकते हैं कि नहीं? इंटरेस्ट ऑन ऑर्डिनरी और लेट पेमेंट दे रहा है, उस पर इंटरेस्ट कितना लगाना है, मीटिंग्स के रूल, डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन, उनकी सैलरी, एक्सेट्रा। इंटरनल मैनेजमेंट के रूल किसमें भरे होते हैं? कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जबकि मेमोरेंडम में कौन से रूल होते हैं? बाहर वाली दुनिया को भी पढ़ना चाहिए मेमोरेंडम कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, आखिर कितनी कैपिटल है, लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड अनलिमिटेड, तो वो सब बातें मेन किसमें है? मेमोरेंडम में। आर्टिकल में तो इंटरनल रूल्स हैं। क्लियर? चलो, कंपनी का प्रमोटर नेम फाइनल करने के बाद तैयार करवाएगा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। आरओसी में फीस भी जमा करवाएगा। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी की फुल फॉर्म है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। हर स्टेट की कैपिटल में होता है। हरियाणा में कंपनी बना रहे हो तो आरओसी साहब कौन से हैं? चंडीगढ़। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की साइट पे जाके आप सिलेक्ट करोगे आरओसी चंडीगढ़, ऐसे वहां पे आपका सारा कंपनी का हिसाब किताब रिकॉर्ड वहां आरओसी में, वही कंपनी बनाने की परमिशन देंगे। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट आरओसी में सबमिट कर दो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट के थ्रू जाना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट, वहां पे आप एरिया टिक करना आरओसी चंडीगढ़, हरियाणा में कंपनी बनानी है तो फिर आगे आप अपनी फॉर्मेलिटी करना। फीस भी जमा करवानी पड़ेगी तो कंपनी बनेगी। कंपनी बन गई तो आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लो, जिसमें आपकी कंपनी का नाम लिखा होगा कि इस डेट से कंपनी फॉर्म हो गई है। उसे लेमिनेट करके ऑफिस में लगा लेना इस सर्टिफिकेट को कि हाँ कंपनी हमारी बन गई है। तो ये सारे स्टेप लेने पड़ेंगे। चलो कंपनी तो बन गई, पैसा भी तो चाहिए, कंपनी चलेगी कैसे? कंपनी बनने से क्या होता है? कंपनी चलनी भी तो चाहिए। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना चलाई थी, आपको बताओ, सिलेंडर बांटे, चूल्हे, गैस चूल्हा बांटा, सिलेंडर बांटे कि घर में वो चूल्हा जलाना पड़ता है, लेडीज को बड़ी दिक्कत होती है। पब्लिक को 1 करोड़ सिलेंडर वो बांट दिए, गैस सिलेंडर, चूल्हे। वो लेडीज कहती भरवाएगा कौन? मोदी जी भरवा भी तो खाली पड़े, अब मोदी क्या क्या करे भाई, भरवा के भी दे वो सरकार।
वो तो रूटीन है, आपको दे दिया भैया, मैं इतना तो करो मैंने, सरकार कहां से बर्बाद देगी, लोग है फिर फायदा को उठा ले। ऐसे ही है भी, लोग कहते हैं भाई एसी गिफ्ट में आ गया मंदिर में, मंदिर वाले कहते हैं कि इसका बिल भी भरेगा, भरेगा क्या, बिल कहां से भरेंगे, वो वाली बात है। तो कंपनी बनने के बाद भी पैसा तो चाहिए, पैसा ऑटोमेटिकली थोड़ी आएगा, क्या इश्यू करना पड़ेगा आपको, शेयर्स। शेयर्स आर इश्यूड टू पब्लिक, प्राइवेट कंपनियां तो पब्लिक को नहीं, खुद खरीदेंगे फर्स्ट शेयर होल्डर और उनके रिश्तेदार खरीदेंगे। क्लियर। इस कंपनी में, पब्लिक कंपनी में जनता का पैसा लगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पब्लिक कंपनी, और इस पे सरकार निगरानी रखती है, कहीं जनता का पैसा लेके फरार हो जाए कोई, सही है ना, पैसा किसका लगा है, आम जनता का, कॉमन मैन का, और पता लगे कोई लेके फरार हो जाए तो नुकसान हो जाएगा ना। तो वो कह रहा है कि भाई जनता का पैसा लगा, इसलिए सरकार की स्ट्रिक्टनेस बहुत है, इसके ऊपर निगरानी होती है सरकार की, कि कोई पैसे का कोई लेके ना भाग जाए या कुछ। प्राइवेट कंपनी में सरकार कहते डूब मरो, कोई बात नहीं, बर्बाद हो जाओ, हमें क्या, गर्भ के लोग हो तुम, समझ गए ना, पैसा किसका है, घर रिश्तेदार दोस्तों का, कुछ भी गलत करेंगे डूबेगा तो किसका डूबेगा, घर परिवार के लोगों का। सरकार कहती है हम कोई तुम्हें सजेशन नहीं दे रहे, ना तुम्हारी निगरानी कर रहे, गड़बड़ करोगे तो रेल बनाएंगे, बाकी डूबते हो तो डूब जाओ, कोई बात नहीं। सरकारी कंपनी, पब्लिक कंपनी में तो सरकार को चिंता है कहीं आम जनता का नुकसान हो जाए। क्लियर ना। चलो, तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया, कंपनी में शेयर इश्यू करे बिना पैसा आना नहीं, पैसा तो पब्लिक से इकट्ठा करना पड़ेगा, तो जाके पैसा पॉकेट में आएगा। ठीक है, तो कंपनी का बिजनेस चलेगा तो ही, ठीक है। पर आपने शेयर खरीद लिए, साहिल ने, तो कोई दिक्कत नहीं, शेयर बेच दो, कोई और खरीद के मालिक। कंपनी में अपना हिस्सा बेचना बड़ा आसान है, पार्टनरशिप में आसान है क्या, एबीसीडी पार्टनर है, डी कहता है मेरी जगह ये पार्टनर बनेगा, नॉट पॉसिबल। बाकी पार्टनर तैयार होंगे तो पार्टनर बनेगा, ऐसे कैसे। पर शेयर होल्डर ऑफ कंपनी कभी भी अपने शेयर किसी और को बेच सकता है, आजाद है। प्राइवेट कंपनी वाले तो घर परिवार रिश्तेदारों को ही आगे बेच सकते हैं, कहीं भी नहीं। पब्लिक कंपनी में तो चौक पे खड़े होके नीलामी करके भी शेयर बेच सकता है, फेसबुक पे, न्यूज़पेपर में ऐड करके जैसे मर्जी बेचो शेयर। पब्लिक कंपनी के शेयर कैसे भी बेचे जा सकते हैं। चलो, कंपनी बन गई, मेमोरेंडम आर्टिकल सबमिट होके कंपनी को नाम मिल गया, नाम से पहचान बन गई कंपनी की। पैसा चाहिए अब कंपनी को चलाने के लिए, कहां से आएगा, शेयर इशू। दो तरीके हैं, अगर इफ फुल्ली पेड शेयर्स आर इशूड, पार का क्या मतलब है, यानी जितने का शेयर है उतने में ही बेचा, ना सस्ता ना महंगा। पार मतलब एट फेस वैल्यू ऑफ शेयर, जितनी की फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू, उतने का ही बेचा, ना महंगा ना सस्ता। मान लो 1000 शेयर, 1000 शेयर ऑफ ₹10 फेस वैल्यू इश्यू किए एट पार, 10 वाला शेयर कितने में बेचा, 10 में, और सारे पैसे इकट्ठे ले लिए। तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा ना, कंपनी के पास पैसा आएगा। 1000 शेयर इश्यू किए, 10 वाला 10 में, कितना पैसा आ गया कंपनी की पॉकेट में, 10,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हम पढ़ेंगे शेयर दो तरह के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर। जैसा कि नाम से क्लियर है, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड पहले मिलता है, डिविडेंड बिफोर इक्विटी। कैपिटल रिम्बर्समेंट भी पहले होती है, कैपिटल रिम्बर्समेंट बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर। भाई दो तरह के शेयर हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। पहले कंपनी कौन से शेयर इश्यू करती है, इक्विटी, जितने बेच पाए इश्यू कर लिए। बाद में इनको लगता है पैसे की और जरूरत है, पैसे की और जरूरत है, और इक्विटी शेयर कोई खरीदना नहीं चाहता, आपको ऐसा फील हो रहा, तो आप क्या है, प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दो। इसमें लालच क्या है पब्लिक को,
कि आप अगर ये वाले शेयर लोगे तो इनको पैसा प्रॉफिट का शेयर, डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट का शेयर, प्रॉफिट शेयर, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन इज कॉल्ड डिविडेंड। डिविडेंड वर्ड का मतलब होता है प्रॉफिट का शेयर। सभी में कंपनी ने 1 करोड़ कमाया, 20 लाख शेयर है, सभी को 5-5 रुपया बांट देगी, ऐसे, ठीक है ना, पर शेयर। तो डिविडेंड बटेगा पहले प्रेफरेंस को मिलेगा, और कल को कंपनी बर्बाद होगी, बंद होगी, तो पैसा बचे तो किसको मिलेगा, पहले प्रेफरेंस को। इक्विटी को क्या मिलेगा बाद में। तो रिस्क कौन से शेयर में ज्यादा है, इक्विटी में। प्रेफरेंस में रिस्क क्या है, कम। फिर भी खिलाड़ी आदमी इक्विटी शेयर खरीदता है, पता है क्यों, प्रेफरेंस का डिविडेंड फिक्स होता है। जैसे मान लो 6% लिखा है या 8% लिखा, उतना ही मिलेगा, चाहे प्रॉफिट जितने मर्जी आए। इक्विटी को अच्छी कंपनी हुई, ज्यादा बचा तो ज्यादा मिलेगा, कम बचा तो कम मिलेगा। कंपनी कल को बंद हुई, सब कुछ बेच के पैसा इतना फालतू आया, प्रेफरेंस को तो उतना मिलेगा जितनी कैपिटल है, बचा हुआ सारा फालतू कौन ले जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर। समझ गए ना। तो इक्विटी में रिस्क भी ज्यादा है और इक्विटी में गेन के चांस भी ज्यादा है। प्रेफरेंस में रिस्क भी नहीं, पहले पैसा मिलता है, कल को डूबने के चांस कम है। प्रॉफिट का शेयर यानी डिविडेंड भी पहले मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस को अच्छी कंपनी में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फायदा होता भी नहीं, इनके रेट भी अप डाउन नहीं होते। तो आप सेफ एंड पे चलना चाहते हो तो प्रेफरेंस लो, खिलाड़ी और नॉलेज रखते हो मार्केट की तो इक्विटी शेयर में लगाते हैं लोग। चलो, तो डिविडेंड भी पहले मिलता है, कंपनी बंद होने पे कैपिटल भी प्रेफरेंस को पहले मिलती है वापिस। तो इसको ले लेते हैं लोग, क्योंकि इसमें रिस्क थोड़ा सा क्या है, इक्विटी के कंपैरिजन में कम है प्रेफरेंस शेयर। चलो, तो आपको शेयर इश्यू करने हैं, मान लो फुल्ली पेड, आपने इश्यू किए 1000 शेयर, 10 रुपए फेस वैल्यू वाला 10 में ही, तो कितने पैसे आ गए, 10,000। बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल 10। कुछ ना बोले, शेयर कौन से होते हैं, इक्विटी। प्रीमियम पे बेचे, मान लो कह रहा हूं 1000 शेयर, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, 1000 शेयर इश्यूड एट 12 ईच, फेस वैल्यू कितनी है, 10। 10 रुपए वाला शेयर महंगा बेचा, कितने में बेच रहे हो, 12 रुपए। ये जो एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हो इसे क्या बोलते हैं, प्रीमियम 2 रुपए। अच्छी कंपनी है तो आपकी पॉकेट में क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। 1000 शेयर कितने में इश्यू किए, 12 रुपए ईच, 12,000। शेयर कैपिटल में वही पैसा जाना है जो ओरिजिनल कैपिटल का अमाउंट। 1000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से कितना, 10। एक्स्ट्रा पैसा जो है वो क्या है, बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा, 2000 का क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा रहेगा। यानी शेयर डिस्काउंट पे तो कंपनी इश्यू कर नहीं सकती, या तो पार पे इश्यू करेगी, जितने वाला शेयर है उतने का ही, या थोड़ा महंगा प्रीमियम पे। डिस्काउंट पे तो शेयर इश्यू कर ही नहीं सकते आप, रोक है। क्लियर। कई बार कंपनी पैसा इकट्ठा ना लेके पैसा किस में लेती है, किश्तों में लेती है, धीरे धीरे पैसा वसूलती है, क्योंकि उस कंपनी को लगता है जी सारे लोग सारा पैसा इकट्ठा दे नहीं सकते, किश्तों में ले लो। जैसे मान लो 1000 शेयर हैं, 1000 शेयर, 1 जनवरी को किश्त है, 1 मार्च को, 15 मई और 10 जून की किश्तें हैं। 1 जनवरी को पैसा आएगा सबसे पहले 1000 शेयर पे, कितने पैसे, किश्तों के नाम ऐसे हैं, एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल। सबसे पहले आपकी पॉकेट में मैं शेयर लेना चाहता हूं तो क्या भेजना पड़ेगा, एप्लीकेशन। इस कंपनी में एप्लीकेशन 30 की है, तो आपके पास पैसा आएगा तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक टू एप्लीकेशन 10, नाम है एप्लीकेशन। फिर ये पैसा किस में जाएगा,
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले पैसा आएगा तो ही पता लगेगा कौन इंटरेस्टेड है शेयर लेने में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, सही है। फिर आप ड्यू करो शेयर अलॉटमेंट डेबिट। कंपनी सोचती है जी कॉल ड्यू कर लो अलॉटमेंट वाली, दे तो देगा ही अपने आप, नहीं तो फॉरफिट कर लेंगे शेयर। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बस इसमें ये एंट्री पहले करते हैं ना बैंक वाली, ड्यू वाली बाद में ड्यू होगी रिसीवल, इसमें पहले ड्यू करो कॉल का पैसा। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितने रुपए पर शेयर है? 40 रुपए। चालीस हजार। फिर पैसा आएगा तो क्या एंट्री करोगे? बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 40। फिर कॉल ड्यू करोगे शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1000 शेयर पे फर्स्ट कॉल 20 किए क्या? पैसा आएगा, ये ड्यू हुई, बैंक अकाउंट डेबिट सही है। फिर सेकंड कॉल ड्यू हो जाएगी, शेयर सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, यू ही। समझ आई बात? तो अपने को इस तरह से किश्तों में पैसा लेना है या लमसम, वो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा कि कंपनी से पैसा इकट्ठा लेना है या धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में लेना है। इंस्टॉलमेंट के नाम क्या है? शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल को कई बार फाइनल कॉल भी कह दिया जाता है। जो लास्ट में पैसा लेना है, सही है। बोलोगे डाउट? किश्तों में पैसा लेने की बता चुका हूं, एंट्री कैसे कैसे करते हैं। थोड़ा हुआ कंपनी का मीनिंग पता लगा, पैसा क्यों इकट्ठा करना है, वो भी शेयर मार्केट से पैसा इकट्ठा होता है पब्लिक से, कॉमन पूल में, फिर वहां से उठा के पैसा आगे लगाया जाता है। ठीक है, तो कल देखते हैं, कल बुक भी ले आओ आप अपनी।